बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ 9 प्लैनेट्स। हर एक ग्रह की अपनी एक दिशा होती है। हमने एक डायग्राम बना दिया। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। जो ईस्ट है ये आपके सन को रिप्रेजेंट करता है, जो वीनस है वो साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल आपके साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राहु केतु आपके साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि जो है वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ वेस्ट को आपका मून रिप्रेजेंट करता है और प्रॉपर नॉर्थ को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ये कुबेर का भी स्थान माना गया। अब अगर आप इसको वास्तु के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एंट्री शुड बी फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, उसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है क्योंकि सन इज अ मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। अगर सन की रेज घर में नहीं आती है तो नेगेटिविटी घर में बढ़ जाती है, सीपेज घर में बढ़ जाती है। तो अगर घर में प्रॉपर सूर्य की रोशनी अगर आ रही है तो आपके वास्तु के काफी हद तक बचाव हो जाते हैं। साउथ ईस्ट यानी शुक्र का स्थान है। शुक्र जो फिजिकल रिलेशनशिप जो एक मेल और फीमेल के अंदर होती है उसका सिग्निफाई करता है, यानी जो बेडरूम से रिलेटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो इट मीन्स किसी भी मैरिड कपल का बेडरूम साउथ ईस्ट में होता है तो बहुत अच्छा रहता है। मंगल अग्नि कारक ग्रह है। अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, फायरी प्लैनेट है। तो किचन में, घर के अंदर किचन में फायर होता है और तो कहीं फायर नहीं होता। तो फायर रिलेटेड एनी वर्क इट शुड बी इन साउथ डायरेक्शन। राहु केतु इनको प्रवाहित रहना चाहिए हमेशा। तो जो भी हमारे रेस्ट रूम्स हैं, जो भी हमारे वॉशरूम्स हैं, जो भी हमारे टॉयलेट्स हैं, अगर ये राहु केतु के स्थान पर आ जाए यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, एक और चीज, ये इस डायरेक्शन को आप जितना वेट दे के रखेंगे, जितना इस पे वजन रखेंगे, यानी जैसे ओवर टैंक आप इस पे बना सकते हैं या कुछ भी, इसको बहुत ज्यादा भारी रखना बहुत फायदेमंद होता है। सडन पुरानी चीजों का कारक है शनि, तो यहाँ पर आप स्टोर रूम बना सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर गेस्ट रूम बनाया जा सकता है क्योंकि हम चाहते हैं गेस्ट आए, अपना काम करें, मिलें, 2-3 दिन रहे, चले जाए, परमानेंट रेजिडेंट ना बन जाए गेस्ट। इसके लिए अगर वो नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। या आपको अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा किराए पर देना है, अगर वो आपका नॉर्थ वेस्ट है तो किराएदार एक टेम्परेरी इंटरवल के बाद जल्दी जल्दी चेंज होते रहेंगे, तो कब्जा वगैरह करने की दिक्कतें नॉर्थ वेस्ट में नहीं आती हैं। मरकरी क्योंकि ज्ञान का कारक है, पैसे का कारक है, स्टडी रूम यहाँ बनाया जा सकता है। और अगर कॉमर्शियल वास्तु की बात करें तो अगर डायरेक्शन नॉर्थ की या नॉर्थ ईस्ट की होगी एंट्रेंस, वो ज्यादा अच्छी मानी गई है। जुपिटर बहुत ही सात्विक ग्रह है, बहुत ही शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह माना गया है। तो शुभ चीजें हमारे घर में पूजा पाठ होती है, तो आप जो भी मंदिर है या जैसा भी आप अपना पूजा का स्थान है नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ 12 साइन, 12 राशियों की। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने चेंज किया है। अभी तक हम याद करते आए थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही सीक्वेंस हम याद करते आए थे। मैंने सीक्वेंस को थोड़ा सा बदल दिया, ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ। सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखना, तो पहले ईस्ट को लिखिए, फिर साउथ को लिखिए, फिर वेस्ट को लिखिए, फिर नॉर्थ को लिखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके नंबर डाल दीजिए। इट मीन्स 1 5 9 साइन का डायरेक्शन ईस्ट हो गया, 2 6 10 नंबर साइन का डायरेक्शन साउथ हो गया, 3 7 11 का वेस्ट हो गया, 4 8 एंड 12 का नॉर्थ हो गया। अब आप लगा लीजिए आपका कौन से साइन किस हाउस में आ रहा है। सपोज जैसे आपको ओवरसीज सेटलमेंट अगर देखना है तो देखिए 12th हाउस में कौन सा साइन आ रहा है, वो साइन कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में कौन से कंट्रीज आते हैं, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रिच कंट्री है, चाहे वो एडवांस है, चाहे वो अंडर डेवलपमेंट है। अगर आप 12th हाउस से रिलेटेड साइन के डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आपको हर्डल्स ना के बराबर आएगी, आपकी सक्सेस रेशियो पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तो कई बार मैंने देखा, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। मेरा बहुत मोटी प्रोफाइल मैंने उसमें बना के दी, लगभग 300 पेज की प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल करे। एक सरदार जी हैं, उनकी शायद 10 या 12 पेज की प्रोफाइल होगी, और पता चला दोनों ने साथ अप्लाई किया, साथ इंटरव्यू दिया, पता चला सरदार जी को तो वीज़ा मिल गया, मेरे 300 पेज की प्रोफाइल पे वीज़ा नहीं दिया।
इट मीन्स वो मेरे लिए सुटेबल डायरेक्शन नहीं थी। बाद में वो दोबारा से वीज़ा मिल गया, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो यात्रा मेरी बेकार रही क्योंकि वो डायरेक्शन हमको सूट नहीं करती है। तो ऑलवेज अगर आप कुछ भी करियर से रिलेटेड ओवरसीज सेटलमेंट या ओवरसीज जर्नी कर रहे हैं तो आप देखिए 12th हाउस में कौन सा साइन है, उस साइन का डायरेक्शन कौन सा है, और मैप में वर्ल्ड के मैप में उस डायरेक्शन में कौन सी कंट्रीज आते हैं, तो सक्सेस रेशियो आपकी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ जाती है। तो जैसे आप 7th हाउस की बात करते हैं तो मैरिटल हाउस है, स्पाउस हाउस है, तो आप देखिए 7th हाउस में साइन कौन सा आ रहा है, आपको पता चल जाएगा आपका जो स्पाउस है वो किस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितने डिस्टेंस पे होगा, मैं डायरेक्शंस की यहाँ बात कर रहे हैं। उसी प्रकार आप 4th हाउस को चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार आप 10th हाउस को चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार आप 8th हाउस को डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो ये सारे हाउसेज में जो 12 साइन होते हैं, हर हाउस का अलग अलग सिग्निफिकेटर है, हर हाउस का अलग अलग रोल है। उसके हिसाब से देखते जाइए लाइफ के कौन कौन से रोल किस किस डायरेक्शन से आएंगे। आपका मून कहाँ पर प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है, मून जिस साइन में प्लेस्ड है उस साइन से रिलेटेड डायरेक्शंस देखिए कौन सी है। जब भी आप आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं, अगर वो आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप 100% रिलैक्स मोड में आएंगे।